हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आप जो भी भाई असम राइफल की जो भर्ती 2025 की आई थी, तो यहाँ दोस्तों जो भी मतलब PYQ है, टोटल 25 प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में सबसे ज़रूरी बात यह है कि लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो यह जो मैं टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो यह टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं। जो जीके और जीएस के रहने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में पूरे प्रश्न फंसने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आराम से हम लोग चलते हैं। 10 या 12 मिनट की यह हमारी वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की नींव रखी थी? तो किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की नींव रखी थी? तो वह 1784 का अधिनियम था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की नींव रखी गई थी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्तकालीन विश्वविद्यालय नालंदा को किसने स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। और इसको जो तुड़वाया था, यानी कि मतलब इसको जिसने तुड़वा दिया था वह था हमारा बख्तियार खिलजी। इसका विनाश बख्तियार खिलजी ने करवाया था और इसको स्थापित कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धन्यवाद मुद्रा का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो धन्यवाद मुद्रा का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यह जो है दोस्तों धन्यवाद मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के संरक्षण के लिए संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की जाती है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की जाती है? तो यह दोस्तों हमारे अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता निश्चित की जाती है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति की थी दोस्तों? तो यह थे हमारे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को शून्य प्रतिरोधकता में विद्युत प्रवाह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु को शून्य प्रतिरोधकता में विद्युत प्रवाह के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वह सुपर कंडक्टर एलॉय, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कौन सा बैंक का राष्ट्रीयकृत हुआ था? तो सबसे पहले जो है भारत में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों हमारा यह जो SBI है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। और यह जो ओजोन गैस है यह अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों को रोकने का कार्य करती है, जो सूर्य से हमारे यूवी किरणें आती हैं।
और यह जो ओजोन परत है यह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी से लगभग। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, 20 से 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट क्या संकेत करती है? तो देखिए दोस्त, जो हमारा बैरोमीटर है इसका पाठ्यांक एकाएक गिर जाता है तो वह आंधी या तूफान की संभावना है। और पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है या धीरे धीरे ऊपर उठता है, देखिए धीरे धीरे ऊपर उठता है तो यह मतलब मौसम साफ होने का संकेत है। और मतलब धीरे धीरे पाठ्यांक नीचे गिरता है तो यह बारिश का संकेत है। तो पाठ्यांक में तेजी से गिरावट को क्या संकेत करता है? तो मैं अभी आपको बताया हूँ, आंधी या तूफान, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाजवाद का पिता कहा जाता है? सॉरी, किसे भारतीय समाजवाद का पिता कहा जाता है? तो भारतीय समाजवाद का जो पिता है दोस्तों वह हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना चार्टर कहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना चार्टर कहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह जो है दोस्तों हमारा सैन फ्रांसिस्को में। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो यह श्रीलंका पर जिसने विजय प्राप्त की थी वह थे हमारे राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्रव्य कुंडली या डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? तो डीएनए का पहले पूरा नाम जान लीजिए आप लोग, डीएनए और आरएनए का। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए की द्रव्य कुंडली या डबल हेलिक्स की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हमारे बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। और सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है वह है हमारा नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वह है हमारा नेपच्यून। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? तो यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से हमारा अनुच्छेद 368 संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत हमारा जैविक पदार्थ है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, जैविक पदार्थ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो
प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र विष्णु शर्मा कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी होगा, विष्णु गुप्त या चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुई थी और बक्सर की युद्ध सन 1764 में हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा 1757 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है 1757। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार का शासन सिद्धांत है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार का साधन का सिद्धांत है? तो वह है हमारा शक्ति पृथक्करण, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय सर्वप्रथम रेल सेवा 1853 में शुरू हुई थी और यह 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और मुंबई से ठाणे के बीच तक चली थी, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर सन 1853। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो यह उत्तर प्रदेश की बनी थी, जो थी हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो यह किस ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन ए में है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न लेकर आया था आप लोगों के लिए कैसा लगा, और आप लोग को किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। और इस 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। तो चलिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।